Jay Masiki, it is great to be with you again today. जय मसीह। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही उत्साहित और आनंदित हैं। We are working through the book of Romans, and today we are reading chapter 7 and chapter 8. हम रोमियो के पुस्तक में से पढ़ रहे हैं और आज हम रोमियो के पत्र उसके 7वें और 8वें अध्याय को पढ़ेंगे। Chapter 8 of Romans may be the greatest chapter in the new covenant. नई वाचा के अंदर रोमियो के पत्र में से जो 8वां अध्याय है वो बहुत ही अद्भुत अध्याय है। So I would encourage you to read the chapter 8 several times to meditate on those wonderful truths. इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि रोमियो के पत्र उसका 8वां अध्याय आप बार बार पढ़े, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर के अद्भुत सच्चाई को प्रकट करता है। It deals with our union in Jesus Christ. और ये 8वां अध्याय है, वो 8वां अध्याय हमें परमेश्वर के साथ जो हम एक रूप होते हैं उसके बारे में दर्शाता है। It deals with the Holy Spirit who has come to now live inside of us permanently. और वो पवित्र आत्मा को जो बताता है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमानेंटली स्थायी रूप से रहता है, उसके बारे में भी बताता है। It deals with the fact that we are now sons and daughters of the living God. और ये 8वां अध्याय इस सच्चाई को भी दर्शाता है कि अब हम पिता परमेश्वर के पुत्र, बेटे और बेटियां हैं। That we have been adopted now into the family of God. और ये जो अध्याय है इस बात को भी दर्शाता है कि अब हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। It deals with the fact that God is able to work in our lives and to take bad situations and bring good out of those things. और परमेश्वर हमें इस अध्याय में इस तरह से भी बताते हैं कि हमारी जो कठिन परिस्थिति है, वो कठिन परिस्थिति को परमेश्वर अपने हाथ में लेकर वो कठिन परिस्थिति को हमारे भलाई में परिवर्तित कर देंगे। The Bible does not teach that God brings bad things into your life. बाइबल हमें इस तरह से नहीं सिखाती है कि परमेश्वर वो कठिन परिस्थितियों को हमारे जीवन में लेकर आता है। But it does teach that God is able to work all things together for good for us. लेकिन बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है कि परमेश्वर वो सारी कठिन परिस्थिति को साथ में लेकर उसको भलाई में परिवर्तित कर देंगे। Chapter 8 also deals with the fact that we are being conformed into the image of Jesus Christ. 8वां अध्याय हमें इस तरह से भी बताता है कि हाँ, ये जो 8वां अध्याय इस तरह से बताता है कि परमेश्वर हमें उनकी प्रतिकृति में रूपांतरित करते जा रहे हैं। So the overall purpose and strategy of God working in our life is to make us look like Jesus Christ. परमेश्वर की जो सारी योजनाएं हैं और उनका जो उद्देश्य है वो यह है कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन उनकी परमेश्वर की प्रतिकृति में रूपांतरित करते जाए। Chapter 8 also deals with the love of God, that we can never be separated from the love of God. और 8वां अध्याय है वो परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को भी दर्शाता है और वह हमें इस तरह से सिखाता है कि कोई भी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। So all of those incredible truths are all in chapter 8 of Romans. वो ये सारी अद्भुत बातें रोमियो के 8वें अध्याय में लिखी हुई है। And so I want you to meditate upon that chapter and read through it several times, thinking about those truths that we have mentioned. और मैं चाहता हूं कि ये 8वां अध्याय आप बार बार पढ़े और उसमें जो अद्भुत बातें लिखी हुई है, उसमें जो सच्चाई लिखी हुई है, उसके ऊपर आप अपना मनन लगाइए, आप ध्यान लगाइए। One of my favorite verses is verse 11. मेरे जो कुछ चहीते आयतें हैं वो है 11वीं आयत। It talks about the Holy Spirit living inside of us and bringing life to our bodies. ये 11वीं आयत इस तरह से बताती है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है और हमारे शरीर में वो जीवन लाती है। Let's read verse 11. हम 11वीं आयत हम पढ़ेंगे।
यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जिलाएगा। आमीन। Amen. The Holy Spirit is part of the Godhead. पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का जो सिर है उनका एक भाग है He has always existed. और ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा से ही है। The Holy Spirit was present at creation. The Bible says that he hovered over the waters and God created all these things. जब सृष्टि की रचना हुई तभी से पवित्र आत्मा मौजूद था, वो पहले से ही मौजूद था। बाइबल में इस तरह से बताती है कि जब पृथ्वी के ऊपर पानी था तो वो पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। This is the Holy Spirit who is living on the inside of us. और वो वही पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर रहता है। This is the same Holy Spirit that rose Jesus from the dead. ये वही पवित्र आत्मा है जिसने प्रभु यीशु को मुर्दे में से जिलाया। All the miracles that Jesus did was through the Holy Spirit. जो सारे चमत्कार प्रभु यीशु ने किए वो सारे चमत्कार प्रभु यीशु ने वही पवित्र आत्मा के जरिए किए। Let's go to Acts chapter 10 and verse 38. हम प्रेरित उसके 10वें अध्याय के 38वीं आयत हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। Amen. So God anointed Jesus with the same Holy Spirit that you have living on the inside of you. पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को वही पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जो पवित्र आत्मा आप में और मुझ में वास करता है। And so because of the Holy Spirit, Jesus went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. और वही पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु भलाई करता फिरा और वो सारे लोग जो शैतान के बोझ से दबे हुए थे उन लोगों से परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनमें से उनको छुड़ाया। So because of the Holy Spirit, you also have been anointed with power, and you can go about doing good and healing all who are oppressed by the devil. और वही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है, इसलिए आपके पास भी वो अधिकार और सामर्थ है जिसके जरिए आप भी भलाई कर सकते हैं और साथ में ही जो शैतान से सताए हुए हैं उनमें से भी आप लोगों को छुड़ा सकते हो। You have the same Holy Spirit living in you. आपके पास भी वही पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर रहता है। Now you have to believe that so that your faith can be released. आपको इस बात के ऊपर विश्वास करना है ताकि वो विश्वास आपके जरिए वहां से निकल सके। Verse 11 of Acts chapter 8 says that this same Holy Spirit that's living in you was the same Spirit that raised Jesus from the dead. 11वीं आयत हमें इस तरह से बताती है, रोमियो के पत्र 8 की 11वीं हमें इस तरह से बताती है कि वो ये वही पवित्र आत्मा है जिसने प्रभु यीशु को मुर्दे में से जिलाया। And he will give life to your body. और वही पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर जीवन लाएगा। This is how you can maintain your own healing. इस रीति से आप अपनी चंगाई को अपने जीवन में उसको रख सकते हैं, उनको बनाए रख सकते हैं। You can be releasing the healing of the Holy Spirit from the inside of you. आप वो पवित्र आत्मा की चंगाई को आपके अंदर से बहा सकते हो। Let's go to John chapter 7.
हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में जाएंगे and we're going to read verse 37 through 39. और उसमें से 37 से लेकर 39 आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय का 37 से लेकर 39वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। आमीन। Amen. So Jesus said the Holy Spirit will be inside of you like a river of living water. प्रभु यीशु ने वहां पे कहा कि ये पवित्र आत्मा आपके अंदर इस तरह से रहेगा मानो वो जीवन की नदी आप में से बहती है। And so as you pray for your own healing, you can picture in your mind the river of the Holy Spirit being released in you and flowing over your body, bringing healing to you. और जब कभी भी आप चंगाई के बारे में सोचते हैं तो अपने विचारों में इस तरह से वो चित्र को प्रकट करे कि जैसे आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा जो जीवन देने वाला है, चंगाई देने वाला है, वो आपके जीवन के अंदर वो चंगाई ला रही है। But you must believe that and you must declare that. लेकिन इसके लिए आपको विश्वास भी करना पड़ेगा और उसके साथ ही आपके मुंह के द्वारा उस बात को बोलना भी पड़ेगा। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।